तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में कुछ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज शुरू कर रहे हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली क्या है कि हमारी सारी की सारी हमें नॉन करंट एसेट्स को कंसीडर करना होता है यहाँ पे। तो जितनी भी नॉन करंट एसेट्स होती हैं उनसे हमारा कितना कैश फ्लो हो रहा है उसको हमें देखना होता है। कैश अगर इनफ्लो हो रहा है तो उसको प्लस करते हैं, और अगर आउटफ्लो हो रहा है तो उसको माइनस कर देते हैं। सिंपल बात है, इतना सा गेम होता है इसको इसमें पूरी इन्वेस्टिंग वाले में। तो अगर पैसा आ रहा है तो ऐड करना है, अगर पैसा जा रहा है तो माइनस। ठीक है, अब समझिए कि पैसा किन किन चीज़ों की वजह से आ सकता है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर हमने इंटरेस्ट हमें मिल गया, डिविडेंड मिल गया, रेंट मिल गया। जैसे कि भाई मैंने कहीं पे एफडी वगैरह करवा रखी है, ठीक है, या फिर किसी भी रूप में मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उससे मुझे क्या मिल रहा है बेटा, इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो वहां से मुझे डिविडेंड मिलेगा। मैंने कोई लैंड परचेज कर रखी है और वहां से उसको मैंने रेंट पे चढ़ा रखा है तो वहां से मुझे क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके की हमारी जो इनकम्स होती हैं उन, या फिर जहां से भी पैसा मेरे पास आ रहा है किसी भी रूप में, तो वो सब चीजें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे बेटा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ चीजें होती हैं जो हमें माइनस करनी पड़ती हैं। वो माइनस क्या क्या करनी पड़ती है, पेमेंट्स फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। जैसे हमने कोई फिक्स एसेट परचेज कर ली, ठीक है, अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली, ठीक, तो इन सब चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, माइनस, क्योंकि हमारे पास पैसा जा रहा है। ठीक, और अंत में अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो उसको हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो उसको हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अब कुछ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेंगी जब हम इन्वेस्टिंग के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, एंड फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस जब भी हम कर रहे होते हैं तो वहां पर भी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, तो इस एडजस्टमेंट को समझिए दो तरीके से, केस वन इस वजह से, एक केस टू है हमारे पास। दोनों केसेस हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट लिया, छोटी सी बैलेंस शीट ली है जहाँ पे हमें मशीनरी का वैल्यू दे रखा है। पिछले साल उसका वैल्यू है 5,10,000, इस साल उसका वैल्यू हो गया है 6,20,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दे रखा है बेटा कि मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 25,000। तो एक 40,000 रुपए की मशीन थी जिसको हमने बेच दिया। कितने में बेच दिया बेटा, 25,000 में बेच दिया। क्या हमें 15,000 रुपए का नुकसान हुआ? यस सर, नुकसान हुआ। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 70,000। अब देखिए, हमेशा कई बारी क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको मशीनरी तो दे रखी है, ये वाली लाइन दे रखी होगी, यहाँ पे बुक वैल्यू की जगह सीधा कॉस्ट दे रखा होगा, फिर कॉस्ट के ऊपर फिर डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, और फिर उसके बाद सेल वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, तो ये जो डेप्रिसिएशन दे रखा है ना, ये बस कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए यूज कर रहेंगे उस टाइम पे। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी वो चीज, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो डेप्रिसिएशन हमेशा कौन से वाला, जो ड्यूरिंग द ईयर लिखा है वही वाला रिकॉर्ड किया जाएगा हमारे मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, अब समझिए जैसे इसका सारा इंपैक्ट क्या क्या होगा। मशीनरी अकाउंट हमने बनाया, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस आ गया 5,10,000, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 6,20,000। फिर उसके बाद हमने मशीन बेची, तो सर मशीन बेच के पैसा कितना आया, मशीन बेच के पैसा आया 25,000, और हमें लॉस हुआ तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आएगा 15,000। इफ एनी, अगर हमें गेन हुआ होता, बाई चांस अगर हमें लॉस की जगह गेन हुआ होता तो वो गेन इस तरफ आता, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से बता, गेन। ठीक है, यहां आता। और पूरे साल भर में डेप्रिसिएशन कितना लगा बेटा, 70,000 का, तो बाय डेप्रिसिएशन 70,000। अब इस तरफ का टोटल करेंगे, टोटल करके जो भी आएगा वही यहाँ लिखा जाएगा, और इसमें से फिर ये वाला अमाउंट माइनस करा तो माइनस करके हमें बैलेंसिंग फिगर रूप के मिला, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई हमने ये टू बैंक के नाम से परचेज करी होगी इतने की मशीन पूरे साल भर में। ठीक है ना, तभी यहाँ पर बैलेंस बचा। तो ये 2,20,000 क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा अमाउंट ऐसा हो गया जो हमने पूरे साल भर में मशीन परचेज करी। अच्छा, अब इन सब चीजों का कहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट होगा वो समझ लेते हैं एक बारी। तो जैसे ये बैंक है, इसका मतलब ये बेची है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी टू बी एडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
ये हमने परचेज करी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और ये जो लॉस है, ये वाला जो लॉस है और ये वाला जो डेप्रिसिएशन है, इन दोनों ही आइटम्स को हम क्या करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर डेप्रिसिएशन के नाम से हम उसको ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ये तब करते हैं जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी की सारी चीजें, ये केस वन समझ आया होगा। तो अब केस नंबर टू, केस नंबर टू में क्या है कि जी, जैसे फॉर एन एग्जांपल व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आप लोगों ने 11th क्लास में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से पढ़ा था, वही अकाउंट है, ठीक है ना, इज गिवन इन बैलेंस शीट। तो अब देखिए, जैसे मशीनरी दे रखा है आपको, मशीनरी का करंट ईयर का अमाउंट है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, उसमें से हम लेस करके दिखा रखा होगा हमें आपको हमेशा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए, तो नेट अमाउंट हमें दे रखे हैं। तो ये तो बैलेंस शीट में जैसे शो कर रखा होगा वही वही मैंने दिखा रखा है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 50,000 हुज बुक वैल्यू इज 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 38,000। तो 50,000 रुपए की एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू आज की तारीख में कितनी है, 40,000, और उसको हमने कितने में बेच दिया, 38,000 में बेच दिया। ठीक है, तो 40,000 की चीज को और 38,000 में बेच दिया आपने, तो 2,000 रुपए का तो आपको सीधा सीधा नुकसान हुआ ही हुआ। ठीक है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, 2,000 रुपए का आपको नुकसान हुआ है। ठीक है, और 50,000 रुपए की मशीन थी, उसकी बुक वैल्यू आज की तारीख में कितनी है, 40, तो उसके ऊपर आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन यानी कितना लगा होगा, 10,000। ठीक है ना, तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाया। मशीनरी अकाउंट में आपने ओपनिंग बैलेंस लिखना है जो है, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है जो, इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। ठीक है, अब सर आप बोलोगे कि जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे क्यों आया, तो क्रेडिट साइड पे बेटा इसलिए आया, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है एक लाइबिलिटी होता है, और हर लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। इस वजह से इसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आया, क्रेडिट साइड पे, और इसका क्लोजिंग बैलेंस आया डेबिट साइड पे। ठीक है, अब ये चीज का ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा ध्यान से, जो मशीन हमने बेची, जो मशीन हमने बेची यानी 50,000 रुपए की मशीन बेची, उसकी बुक वैल्यू कितने की थी, 40, और उसके ऊपर इसका मतलब आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 10,000। तो वो टू मशीन के नाम से 10,000 आया, और उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ता है मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 10,000 रुपए यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद इस अकाउंट में और कुछ नहीं है, इसका टोटल करेंगे, ये टोटल आया, यही टोटल आपको यहाँ लिखना है, और इसमें से ये माइनस करा आपने, तो माइनस करके जो अमाउंट बचा वो क्या कहलाएगा, आपका डेप्रिसिएशन। और ये वाला अमाउंट अल्टीमेटली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब आप निकालेंगे तब आपको इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, वहां पर डेप्रिसिएशन के नाम से जो अमाउंट आप ऐड करते हैं वो ये वाला अमाउंट ऐड होगा। ठीक, अब अगर मैं मशीनरी अकाउंट की बात करूं, तो मशीनरी अकाउंट में क्या होता है कि जी हमने कितने में बेचा, बाय बैंक अकाउंट 38,000 में बेचा, हमें 2,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो वो नुकसान यहाँ पे आ गया। इस तरफ का टोटल करा, यही टोटल यहाँ पर आया, इसमें से ये माइनस करा, तो हमारे पास अमाउंट आ गया 1.5 लाख रुपए, जो कि किस नाम से कहलाया जाएगा, टू बैंक अकाउंट हमने परचेज करी है बैलेंसिंग फिगर के रूप में। अच्छा, ये वाला और एक चीज समझ लीजिए, अगर हमें बाय चांस गेन होता, जैसा अभी हमने पिछले केस में बताया कि भाई अगर हमें बाय चांस गेन होता तो वो किस तरफ आता, टू स्टेटमेंट ऑफ पीनल के नाम से, गेन के नाम से इस तरफ आता डेबिट साइड पे, क्योंकि हमें लॉस हुआ था तो वो लॉस किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पे। सिंपल है, यस। तो ये दो केसेस आपके पास, इन दोनों में से कोई भी एक केस किसी भी क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है, तो ये जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में बेटा क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, मशीनरी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और पेटेंट्स है। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 वाज सोल्ड फॉर 50,000। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई मशीन के ऊपर प्रॉपर एडजस्टमेंट हमें दे रखे हैं, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, तो इन दोनों अकाउंट्स को हमें बनाना पड़ेगा, मशीन अकाउंट भी बनेगा, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से पेटेंट्स है, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ वर 50,000 while a part of patents were sold at a profit of 40,000।
तो पेटेंट्स के ऊपर भी क्या बनेगा, पेटेंट्स का भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर अकाउंट कैसे पता चलेगा कि किस किस का अकाउंट बनाना है, किस किस का नहीं? बेटा जिस भी चीज़ के ऊपर एडजस्टमेंट हमें नीचे दे रखी है, मेजरली हर चीज़ के ऊपर फिर उस चीज़ के ऊपर हमें अकाउंट बनाना ही पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ का आपका ध्यान रखना। अब मशीन का वैल्यू कितना है? मशीन का वैल्यू है 9.5 लाख और 10 लाख। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में। तो टू बैलेंस बी डी 9.5 लाख, और इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी 10 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। तो क्योंकि अभी हमने सीखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस किस तरह आता है, क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बी डी। कितना था बेटा, ये है 1,10,000 और क्लोजिंग है 1,50,000। सही है। 1,10,000 और ये आ गया हमारे पास टू बैलेंस बी डी सी डी 1,50,000। हो गया। ठीक है, फिर अब यहाँ पर देखिए मशीन कॉस्टिंग 90,000, मशीन कॉस्टिंग 90,000 with accumulated depreciation of rupees 60,000 was sold for 50,000। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज समझिएगा जरा ध्यान से कि भाई एक 90,000 की मशीन थी हमारे पास, उसके ऊपर आज तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 60,000। तो 60,000 को माइनस करेंगे, बची कितनी वैल्यू, 30,000। अब उस 30,000 की मशीन को हमने कितने में बेच दिया सर, उसको हमने बेच दिया 50,000 में। तो 50,000 में अगर बेचा तो हमें क्या हुआ, हमें फायदा हुआ। हमें फायदा कितने का हुआ, गेन हुआ बेटा हमें। अब गेन कितने का हुआ, 20,000 रुपए का। और हमने अभी यह बात कही थी गेन किस तरफ आता है, डेबिट साइड पे आता है। तो इसको कैसे कैसे चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी, सरल समझिए। सबसे पहले जो मशीन हम बेच रहे हैं उसके ऊपर आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन 60,000, तो वो आ जाएगा यहाँ पर टू मशीनरी अकाउंट के नाम से 60,000 रुपीज। ठीक है, और ये वाला जो बैलेंस होता है इसको हम ट्रांसफर करते हैं बेटा यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से मशीनरी अकाउंट में। तो उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। हमने बेची है मशीन, तो बेच के पैसा आया बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में पैसा आया, सेल करी हमने। सेल करके कितना पैसा आया बेटा, सेल करी हमने 50,000 में, तो 50,000 हमारे पास आए। हमें फायदा भी हुआ है, हमें फायदा हुआ है तो इसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, गेन के नाम से ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। गेन कितने का हुआ मुझे, 20,000 रुपए का। ठीक है, यस सर। अब इस तरफ का टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा बेटा, टोटल आ जाएगा हमारे पास 11,10,000। यही सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 11,10,000। इस 11,10,000 में से दोनों वैल्यूज माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट परचेज। ये अमाउंट आ रहा है बेटा 1,40,000। और फिर इस तरफ का भी टोटल करेंगे, इस तरफ का टोटल करके जो अमाउंट आएगा उसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम। तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा हमारे पास 2,10,000। यही वाला अमाउंट आ जाएगा 2,10,000 यहाँ पर। और फिर बैलेंस बचेगा वो किस नाम से आएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से बैलेंसिंग फिगर। 2,10,000 में से 1,10,000 माइनस करके कितना अमाउंट आ जाएगा, दिस विल बी 1,00,000 रुपीज। अब इसके बाद बनाएंगे हम पेटेंट्स अकाउंट। अब पेटेंट्स अकाउंट में देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3,00,000 रुपीज़ एंड क्लोजिंग है बेटा 2,00,000 रुपीज़। तो सबसे पहले इन बैलेंसेस को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 3,00,000 रुपीज़ और क्लोजिंग है हमारे पास 2,00,000 रुपीज़। ठीक है, देन हमें एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखा है पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 50,000 रुपीज़ वाइल अ पार्ट ऑफ पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो सबसे पहले तो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ हुए। रिटर्न ऑफ होने का मतलब क्या होता है बेटा, एमोर्टाइज हुए हैं, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट कभी भी रिटर्न ऑफ होती है तो वो एमोर्टाइज होती है, और फिक्स एसेट अगर कभी भी रिटर्न ऑफ होती है तो उसको डेप्रीशिएशन लगता है। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, एमोर्टाइजेशन के नाम से।
कितने से बेटा? 50,000। और आगे लिखा हुआ था कि जी हमने एक मशीन थी उसको मतलब पेटेंट से कुछ, और उन पेटेंट्स को हमने कितने में बेच दिया? हमने 40,000 के गेन पे, प्रॉफिट पे बेच दिया। तो प्रॉफिट पे बेचा इधर आएगा टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है ना, गेन हुआ है अपने को 40,000 रुपीज़ का। अब इधर का टोटल कर लेंगे 3,40,000, यही टोटल यहाँ पर आएगा 3,40,000। और 3,40,000 में से ये सारे अमाउंट्स माइनस करके हमें एक अमाउंट यहाँ पे मिलेगा, और उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? बाय बैंक अकाउंट की भाई हमने इतने की क्या करी होगी बेटा? सेल करी होगी। ये अमाउंट कितना आ जाएगा? ये अमाउंट आ जाएगा बेटा 90,000 रुपये। ठीक है, यस सर। तो ये 90,000 रुपये की हमने सेल करी होगी पेटेंट्स की। ठीक, अब इन सब से हमें क्या करना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। तो क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले तो एक ये एक्टिविटी आ जाएगी, एक ये चीज़ आ जाएगा जो हमने परचेज करा। ठीक है, और एक यहाँ पर ये वाला वैल्यू आ जाएगा, सेल वाला वैल्यू। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पेमेंट्स फॉर परचेज ऑफ, तो ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, पेटेंट्स फॉर परचेज ऑफ मशीन, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन एंड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन का वैल्यू कितना है? वैल्यू है बेटा 1,40,000। तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1,40,000 रुपीज़। क्योंकि हमने पेमेंट करी है तो इसको क्या करेंगे बेटा? माइनस में रिकॉर्ड करा जाएगा। ठीक है, यस। हमने सेल करी हमने 50,000 रुपीज़ की, तो ये सेल आ जाएगी हमारे पास 50,000 रुपये। और ये आ जाएगी 90,000 रुपये पेटेंट्स वाली, जो अभी हमने रिकॉर्ड करी थोड़ी देर पहले। यस, अब इन सब का टोटल करके अगर आप देखें तो टोटल करके कितना आ रहा है बेटा? टोटल करके हमारे पास आ रहा है आंसर नील, क्योंकि ये एक 140 हो गया, ये भी 140 है, तो 140 नील हो जाएगा। और इसको हम लास्ट में क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, यस सर। एक ये छोटा सा क्वेश्चन है अगला 27, ये हमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये इन्वेस्टिंग वाला जो पूरा पोर्शन है कि हम इन्वेस्टिंग से कैसे कैश फ्लो निकालते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से, तो ये आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो समझ आई है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वीडियोज़ लगातार कैश फ्लो की अपलोड कर रहा हूँ। और पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है आपका, यहाँ पर मेरी वीडियो से आपका पूरा चैप्टर A to Z कंप्लीट हो जाएगा विद प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।